अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक पॉइंट में खुशामदीद नाजरीन। आज का हमारा मौजू बहुत ही अहम है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि क़ुरबानी आने वाली है और हर शख्स क़ुरबानी का जानवर ख़रीदने की कोशिश में है। वो यही चाहता है कि क़ुरबानी का जानवर मिल जाए। तो बाज़ साहिब इस्तिताअत हैं वो क़ुरबानी बआसानी कर सकते हैं, लेकिन हम में से अक्सर लोगों को क़ुरबानी के मसाइल व अहकाम का सही से मालूम नहीं होता। हम क़ुरबानी तो करते हैं लेकिन उसके कुछ अहकामात भी हैं, कुछ मसाइल भी हैं जिनका हमारे इल्म में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम क़ुरबानी तो कर लेते हैं लेकिन हमारी क़ुरबानी कबूल नहीं होती। हम आज इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि जिसके पास ताकत है क़ुरबानी करने की, जिसके पास ताकत है क़ुरबानी करने की, वो क़ुरबानी नहीं करता तो वो ईदगाह में ना आए। यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल देता चलूँ कि अगर हम किसी से नाराज़गी का इज़हार करते हैं, हम किसी से नहीं बोलते, हमारी नाराज़गी उससे सिर्फ़ इतनी है कि हम उसे कहते हैं कि भाई तुम्हारा रास्ता तुम्हारे लिए और मेरा रास्ता मेरे लिए, तुम मुझसे नहीं बोलोगे मैं तुमसे नहीं बोलूँगा, सिर्फ़ इतनी नाराज़गी रखते हैं। उसके बाद नाराज़गी बढ़ती हुई यहाँ तक आ जाती है कि हम उसे कहते हैं कि आज के बाद तूने हमारे घर के अंदर कदम ही नहीं रखना, आज के बाद तो हमारे घर के अंदर दाखिल नहीं होकर। नाराज़गी यहाँ तक आ जाती है। तो इसका भी बिल्कुल यही मिसाल है इसकी कि जो ताकत रखता है, पहले तो फरमाया कि जो ताकत नहीं रखता यानी जो साहिब इस्तिताअत नहीं है, क़ुरबानी नहीं कर सकता, वो क़ुरबानी ना करे, उस पर क़ुरबानी फ़र्ज़। साहिब इस्तिताअत जो है वो क़ुरबानी करें, और फरमाया कि जो क़ुरबानी नहीं करता तो वो हमारे ईदगाह में ना आए, वो ईदगाह में ना आए। फरमाया हम सबसे पहले नमाज़ पढ़ेंगे फिर वापस लौटेंगे, नमाज़ पढ़कर वापस लौटेंगे और फिर वो क़ुरबानी करेंगे। और जिसने नमाज से पहले क़ुरबानी कर ली, गोया कि उसने सिर्फ़ कोई आम जो बकरा है, जो भी आपका जानवर है वो ज़िबा किया है, वो गोश्त है सिंपल सा जो आम दिनों के अंदर खाया जाता है, वही है जो अपने घर वालों को खिला दिया जाए, उसको क़ुरबानी कबूल नहीं होती। जिसने पहले नमाज़ पढ़ी फिर क़ुरबानी की, इसने हमारी सुन्नत को अपना लिया। जिसने नमाज से पहले क़ुरबानी की तो एक आम गोश्त है घर वालों को खिला दे, इसकी क़ुरबानी नहीं हुई। अभी बात हो रही थी कि इतने में अबू बुरदा बिन नियाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और कहने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये समझ कर कि मेरी क़ुरबानी का जो सवाब है वो सबसे ज़्यादा मिलेगा, मेरी क़ुरबानी सबसे आला होगी, इसीलिए मैंने सबसे पहले क़ुरबानी की। मैंने ईद की नमाज से पहले ही क़ुरबानी कर ली। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गोश्त है घर वालों को खिला दो, क़ुरबानी तो नहीं हुई। तो वो कहने लगे कि मेरे पास एक पालतू बकरी का बच्चा है, दूसरी रिवायत में आता है ये मुसिन्ना से भी बेहतर है, अच्छा है, यानी जिसके दो दांत टूटे हो, धुंधले हो, बेहतर है। फरमाया तुझे इजाज़त देता हूँ, सिर्फ़ तुझे इजाज़त देता हूँ कि तू ये बकरी का बच्चा ज़िबा कर ले, तेरे बाद किसी को इजाज़त नहीं है कि कोई इस तरह करे। जिसने में क़ुरबानी करनी है वो पहले ईद की नमाज़ पढ़ेगा, फिर उसके बाद उसकी क़ुरबानी कबूल होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम क़ुरबानी 10 ज़िलहज्जा, 11 ज़िलहज्जा, 12 ज़िलहज्जा और 13 ज़िलहज्जा की शाम तक क़ुरबानी कर सकते हो, यानी कि 3 दिन तुम्हारे लिए मुंतखब किए गए हैं क़ुरबानी करने के लिए। तुम 13 ज़िलहज्जा की शाम तक और 10 ज़िलहज्जा की ईद की नमाज से बाद में लेकर क़ुरबानी कर सकते हो। वो क़ुरबानी अगर चाहे रात में करो तो भी जायज़ है, अगर दिन के अंदर करो तो भी जायज़ है, लेकिन शर्त ये है कि क़ुरबानी इस सूरत में ना की जाए रात के वक़्त के चलो भी हम कुंडी लगा लेते हैं और कोई देखेगा नहीं तो हम क़ुरबानी करते हैं और सारा जो गोश्त है वो फ्रीज़र के अंदर जाएगा, फ्रिज के अंदर जाएगा, वो कानों तक भर दिए जाएंगे। तो हरगिज़ ऐसा अपना इरादा ना रखें, बल्कि क़ुरबानी का जो हक़ है, जो लोगों का हक़ है, वो उन्हें पूरा दें। क़ुरबानी दिन को भी की जा सकती है, रात को भी की जा सकती है, अपनी तरफ से भी कर सकते हैं और अपने घर वालों की तरफ से भी कर सकते हैं, ख़ुद भी छुरी फेर सकते हैं और किसी की खुद भी छुरी फेर सकते हैं और किसी की मदद भी ले सकते हैं। क़ुरबानी अगर गाय की हो तो उसमें 7 हिस्से होते हैं,
कुर्बानी अगर गाय की है तो उसके 7 हिस्से होंगे, अगर ऊँट की है तो भी 7 हिस्से होंगे, अगर एक जानवर है तो भी ठीक है, अगर 10 जानवर करते हैं तो भी ठीक है, और अगर 100 जानवर कुर्बानी के आप सिर्फ अकेले करते हैं तो भी जायज़ है। लेकिन ये बात ना हो कि दूसरों को जुतलाया ना जाए, दूसरों को जैसे कहते हैं जेलस किया जाता है वैसे ना किया जाए। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी ने 10 लाख की गाय ले ली, एक आदमी ने 10 लाख की गाय ले ली, वो 20 गाय भी तो ले सकता था, वो 20 जानवर भी तो ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया कि पता लगे कि इसने सबसे महंगा जानवर किया है। एक आदमी ने 5 लाख का बकरा ले लिया है, वो 10 बकरे भी तो ले सकता था, उसने एक बकरा 5 लाख में क्यों लिया कि ताकि लोगों को पता चले कि इसने सबसे महंगी कुर्बानी की है, सबसे जो बड़ी कुर्बानी हुई है वो इसके घर हुई। नहीं, ये इरादा बिल्कुल ना हो, कुर्बानी हो जितनी सस्ती हो, लेकिन कुर्बानी करना हर इंसान पर फ़र्ज़ है, लेकिन शर्त यह है कि वो साहिब इस्तिताअत हो, लेकिन और नियत रब की रज़ा के लिए की जाए। अबू अयूब अंसारी कहते हैं कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बकरी करते पूरे घर की तरफ से, अब लोग बखीली का ताना देने लग गए, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी करते हैं। जैसा आजकल का जिस तरह का दौर चल रहा है, लोग फिर ताने देने लगते हैं, यार तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुमने इतना पैसा कब्र में लेकर जाना है, तुम्हारा पैसा तो किसी काम में नहीं आने वाला, तुम्हारे मरने के बाद खर्च कर लो, कहाँ लेकर जाओगे बखील इंसान। तो लोग बखीली का ताना देने लग पड़ते हैं। तो इंसान तानों से बचने के लिए फिर ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी करता है, लेकिन याद रखें कि अगर कुर्बानी ज़्यादा की जाए तो लेकिन उसके अंदर रब की रज़ा शामिल होनी चाहिए, वो हम रब की रज़ा के लिए करेंगे। कुर्बानी जितनी भी बड़ी हो लेकिन करें, लेकिन रब की रज़ा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी का गोश्त खुद भी खाओ, यतीमों को भी खिलाओ, और जितने भी ज़रूरतमंद है सब तक कुर्बानी का गोश्त पहुँचाओ। और एक दूसरी जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी का गोश्त खुद भी खा सकते हो, कुर्बानी का गोश्त खुद भी खाओ, यतीमों को भी दो, मिस्कीनों को भी दो, साहिबे जो ज़रूरतमंद है उनके घर तक पहुँचाओ। और जो सफ़ेद पोश लोग हैं जो मांग नहीं सकते लेकिन उनको ज़रूरत होती है, वो उनका खुद भी आप अंदाज़ा लगाएं, उनकी तरफ गौर व फिक्र करें कि इनके पास इतने पैसे नहीं है और ये शर्मिंदगी की वजह से मांग नहीं सकते, हम इनको खुद दें, उनको खुद तक घर तक पहुँचाएँ। और कुर्बानी का गोश्त कब तक रखा जा सकता है? एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी का गोश्त तुम सिर्फ 3 दिन तक रख सकते हो, यानी 3 दिन के बाद तुम कुर्बानी का गोश्त नहीं रख सकते। तो फिर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमल पैरा हुए इस हुक्म के ऊपर। तो जब अगली ईद आई, अगली ज़िलहज्जा आई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया सहाबा ने कि या रसूलुल्लाह हमें बतलाएं क्या इस बार भी हम इसी तरह कुर्बानी का गोश्त 3 दिन के अंदर तकसीम कर दें? फरमाया नहीं, पिछली बार मैंने तुम्हें इस चीज़ का इसीलिए हुक्म दिया था कि पिछली मरतबा कहत साली का ज़माना था, पिछली बार बहुत ज़्यादा कहत साली थी, इसलिए फरमाया था कि तुम गोश्त अपने घर के अंदर ना रखो ताकि कोई गरीब, यतीम, मिस्कीन इस चीज़ से महरूम न रहो, वो भूखा ना मरे, उन तक भी हर चीज़ का बराबर का सवाब मिलना चाहिए। और एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफ़र से लौटे तो उनके सामने गोश्त पेश किया गया, तो आपने फरमाया कि गोश्त कौन सा है? तो फरमाया कि बतलाया गया कि ये गोश्त कुर्बानी का है। तो वो फरमाने लगे कि इतनी मुद्दत हो गई, ये कुर्बानी का गोश्त अभी तक क्यों रखा हुआ है? तो वो कहने लगे कि मैं ये गोश्त तब तक नहीं खाऊँगा जब तक मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ना ले लूँ। तो आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आपने फरमाया कि कुर्बानी का गोश्त तुम एक ज़िलहज्जा से दूसरी ज़िलहज्जा तक भी खा सकते हो, कुर्बानी का गोश्त एक ज़िलहज से दूसरी ज़िलहज तक भी खा सकते हो। एक ज़िलहज का मतलब ये नहीं कि यकम ज़िलहज से अगली यकम ज़िलहज, इसका मतलब ये है कि एक ज़िलहज्जा का महीना मुकर्रर किया गया है, उससे अगले ज़िलहज्जे तक तुम खा सकते हो। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहिए इस्लामिक पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।